अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो जो मैं आपके साथ आज व्लॉग शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं आपको बता दूँ कि हमने छोटा सा एहतमाम किया था, कह सकते हैं, अपने घर में ही नयाज का। तो उसका व्लॉग मैं शेयर करूँगी कि किस तरह उसकी तैयारी हुई, और इसके साथ पूरियाँ भी बनाई थी जो काफ़ी ही खस्ता बनी थी। इसीलिए मैंने आपके साथ पूरियों का एएसएमआर मतलब उसकी वॉइस शेयर की है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी मज़े की पूरियाँ बनी थी। चने जो है रात को भिगो के पहले से ही रख दिए थे ताकि सुबह कोई मुश्किल पेश ना आए। सुबह थोड़े से प्रेशर कुकर में साफ़ पानी डाल के, प्याज डालें, नमक मिर्च डाल के चनों को जो है पकाने के लिए रख दिया था। ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा कह सकते हैं कि उससे थोड़ा कम टाइम लगा, और चने बिल्कुल रेडी थे। एक चूल्हे पे प्रेशर कुकर में चने रख दिए थे और उसके साथ जो है सूजी के हलवे की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले सूजी को छाना है ताकि अगर इसमें कोई इंसेक्ट्स मौजूद हैं तो वो अलहदा हो जाए। तो ये जो सूजी जो है छान ली है, और साथ ही पतीले में ऑयल डाला। ऑलमोस्ट यहाँ कह सकते हैं कोई 4 कप के बराबर ऑयल डला है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मिकदार में हमने सूजी बनानी थी। ऑयल पकने के बाद उसमें इलायची डाली, फिर सूजी ऐड कर दी। स्टेप बाय स्टेप सूजी का प्रोसेस मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। सूजी जो है ऑलमोस्ट इधर कह सकते हैं मैंने 6 कप डाली है। एक नॉर्मल साइज़ का कप आपको लेना है, कोई ज़्यादा बड़ा ना हो, और अच्छी तरह जो है चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें सूजी कहीं भी मतलब जमी हुई ना रह जाए। इसके साथ आपको मुसलसल जो है चम्मच हिलाते रहना है ताकि सूजी जो है वो जले ना। इधर आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर किस तरह चेंज हो गया हुआ है, ये थोड़ा लाइट ब्राउन शेड में आ गई हुई है। जब सूजी वाइट से थोड़ा लाइट ब्राउन शेड में आ जाए तो उसमें हम पानी डालेंगे। इधर मैंने ज़्यादा मकदार में सूजी बनाई थी, ऑलमोस्ट 1 किलो के बराबर सूजी थी, तो पानी भी उसी हिसाब से ज़्यादा डला। तो अगर आप लोग 1-2 कप सूजी बना रहे हैं तो उसमें आप 3 कप के बराबर पानी डालेंगे। और इधर इसमें जो है चीनी डाल रहे हैं। काफ़ी अच्छी मकदार में चीनी डली थी। मीठा थोड़ा तेज़ रखा था क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो मीठा तेज़ खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए चीनी की क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा डली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा ऑरेंज येलो शेड में ये सूजी चेंज हो गई हुई है, तो ये ब्राउन करने की वजह से नहीं इस तरह का कलर आया, बल्कि ये फूड कलर डाला है वो ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, वरना ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे इसे पकाया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी ये इतनी जब थिक हो जाए तो आप हल्की आंच पे सूजी को थोड़ी देर के लिए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। दूसरी साइड पे टमाटर और मिर्ची काट ली हैं। प्रेशर कुकर जो है जिसमें चने रखे थे उसे खोल दिया हुआ है। इस तरह के चने जो हैं बिल्कुल पक चुके हुए हैं। इसमें हम जो है टमाटर ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद मिर्चें ऐड की, फिर हम इसे थोड़ा पकाने के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि चने में जो टमाटर बिल्कुल गल जाए, और ये हमारे चने भी बिल्कुल रेडी हैं।
और इधर सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है, इसको भी दम आ गया हुआ है। और अब सिर्फ इस पे जो हम लोग गार्निशिंग करेंगे वो आप पे, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। वैसे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आया है। तो ये थोड़े नट्स हैं, देखिए जादू करके मैंने बिल्कुल एक अचानक से काट भी लिए हुए हैं। और हलवा बिल्कुल रेडी है। तो काफ़ी जल्दी में मतलब न्याज़ का सारा एहतमाम हुआ। शुरू में लग रहा था कि शायद इस पे काफ़ी टाइम लगे, लेकिन बहुत जल्दी कर लिया था। और अब इधर पूरियाँ बनाने की तैयारी हो रही है। आटा ऑलरेडी गूँध लिया हुआ था, इसे आधे घंटे के लिए रखना था, तो वो रख के उसके बाद अब ये छोटे छोटे इसके जो है पेड़े बनाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े से जो है आपकी पूरी की वो शेप भी नहीं आती। और अगर आपको खस्ता पूरी बनानी है तो इसके लिए चाहिए कि बिल्कुल पतली पतली जो है आप रोटी बनाएं, ताकि एकदम पूरी जो है फूले और खाने में भी आपको उसका मज़ा आएगा। इस तरह पूरी बनानी है। और ये ध्यान रखना है कि पूरी बनाते हुए उसके साथ हम सूखा आटा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना आपकी जो पूरी है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ऑयल का सिर्फ यूज़ करना है। और साथ ही ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जितनी आप छोटी और पतली पूरी बनाएंगी उतनी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह ये फ्राई हो रही है। और ज़्यादा प्रेशर भी इस पर नहीं देना, बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे घुमाते रहना। और उसके बाद जो है इसको दूसरी साइड पे पलट कर वहाँ से भी फ्राई करना है। पूरियाँ भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई हैं। तो ये इन डब्बों में जो है पैक कर दी हुई थी। एक में हलवा, थोड़े में मतलब चने डाले थे, और पूरियाँ भी इसी के साथ डब्बी में डाल के लोगों को इस तरह इन्हें आज बांट दिया था। तो ये एक डब्बा किसी का था आया हुआ जिसमें उन्होंने हमें न्याज दी थी, तो उन्हें भी पैक करके दी। और पैकिंग के साथ साथ और ये तीनों चीज़ें सबने मिलकर बनाए, और काफ़ी अच्छा लगा कि एक मिलके काम करने में जो मज़ा है वो अकेले काम करने में नहीं है। और ये सारे डिब्बे जो हैं जिन जिनको देने थे उनके लिए पैक कर लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसी तरह मैं आपके साथ वीडियोस और व्लॉग शेयर करती रहूँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।